एक 17 साल की लड़की होती है जिसको एक अनजान व्यक्ति आकर कहता है कि तुम्हारे रिश्तेदार जो है हॉस्पिटल में भर्ती हैं और तुम्हें तुरंत वहां पर बुला रहे हैं। ये बातें जैसे ही लड़की सुनती है घबरा जाती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसको वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। अभी मुंबई में बस रेप जो हुआ था पुणे में, उसका अभी आग ठंडा भी नहीं हुआ था, तब तक मुंबई से ही एक दिल दहला देने वाली और घटना सामने निकल कर आई है। आज की जो मैं सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये महाराष्ट्र के वाशिंग से रिसोर्ट शहर से ये घटना निकल कर आई है, जहाँ 27 फरवरी 2025 को एक लड़की जो होती है 17 साल की, वो अपना स्कूल का क्लास करने के बाद कंप्यूटर क्लास करने के लिए चली जाती है। कंप्यूटर क्लास करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलती है तभी एक व्यक्ति वहां पर पहुंचता है और उससे कहता है कि तुम्हारे मामा जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं और तुम्हें वहां पर बुला रहे हैं। ये लड़की तो पहले संकोच करती है कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन वो व्यक्ति उसके मामा का नाम बताता है और उसको फोन लगाने लगता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम फोन पर अपने मामा से बात कर लो, उसके बाद मेरे साथ चलो। अब वह फोन जेब से निकालता है और फोन लगाने लगता है। तब उस लड़की को पूरा विश्वास हो जाता है कि इसको मेरे मामा ने ही भेजा है, क्योंकि वो उसके मामा का नाम भी बता रहा था, उसका गांव भी बता रहा था और उसको साथ में ले जाने के लिए आया है। अब लड़की को पूरा कॉन्फिडेंस हो गया था कि इसके साथ चलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब वो उस लड़की को साथ में लेकर आगे बढ़ता है और मार्केट में पहुंचकर एक जूस की दुकान पर उसको कहता है कि रुको, हम लोग जूस पी लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब उस लड़की को भी जूस पिलाता है और खुद जूस पीता है। उसके बाद वहां से वो ऑटो रिक्शा लेकर आगे निकल जाता है और ऑटो रिक्शे को रास्ते में ही छोड़ देता है। अब वो लड़की कहती है कि इधर से तो मेरे मामा का रास्ता नहीं जाता है। वो व्यक्ति कहता है कि आगे एक हॉस्पिटल है, वहीं पर तुम्हारे मामा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम्हारे मामा से मैं फिर बात करा देता हूँ। वो लड़की कहती है नहीं ठीक है अंकल, कोई बात नहीं है। अब वो लड़की उसके साथ फिर आगे चलने लगती है और एकदम सुनसान जगह पड़ते ही अब वो लड़की कहती है कि ये तो एकदम जंगल की तरह लग रहा है और यहाँ पे कोई आ जा भी नहीं रहा, क्योंकि दोपहर का समय था तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब वो जो व्यक्ति है वो अपने असली रूप में आता है और एक चाकू निकालकर उस लड़की को एकदम से डराने लगता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसी चाकू से तुम्हारी हत्या कर पास में एक कुआं था, उस कुएं में मैं डाल दूंगा। अब ये व्यक्ति जैसे ही उसको डराता धमकाता है और अपने पूरे मकसद में कामयाब हो जाता है, उसको झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ जघन्य अपराध करता है, दुष्कर्म करता है और उसके बाद वो कहता है कि अब तुम कपड़े पहनो और तुम्हें जहां से मैं लेकर आया हूं वहां पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर इस बात को किसी को तुमने बताया तो तुम्हारी मैं उसी कंप्यूटर सेंटर पर पहुंचकर तुम्हारी वहां पे हत्या कर दूंगा। कंप्यूटर सेंटर पर और वहां पर उसको छोड़कर वो फरार हो जाता है। अब ये लड़की डरी सहमी सी अपने घर पर आती है और डर के मारे पहले तो वो कुछ किसी को नहीं बताती। उसके बाद जब उसकी माँ बार बार पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी डरी सहमी क्यों हो, इतनी शांत क्यों हो, तब वो लड़की जो 17 साल की होती है, जो अपने स्कूल से छूटने के बाद कंप्यूटर क्लास करके घर पे आती थी, अब वो लड़की कहती है कि माँ जैसे ही मैं कंप्यूटर क्लास करके बाहर निकली तभी एक व्यक्ति मुझे मिला और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे मामा जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हॉस्पिटल में और तुम्हें फौरन वहां पर बुलाया है। ये सारी बातें सब कुछ स्पष्ट तरीके से वो अपनी माँ को बताती है। तब उसकी माँ वहां पर एकदम से घबरा जाती है और वो तुरंत थाने पहुंचकर उस अनजान व्यक्ति के खिलाफ एक FIR दर्ज कराती है। माँ पास के थाने में जाकर एक FIR दर्ज कराती है अपनी बेटी के दुष्कर्म के खिलाफ। अब वहां पे उसकी लड़की जो होती है 17 साल उसकी उम्र होती है, तो पास्को एक्ट के तहत एक FIR दर्ज किया जाता है और उस व्यक्ति की धरपकड़ तेज हो जाती है। पुलिस वाले CCTV कैमरे को खंगालते हैं, तब उसमें से एक चेहरा जो धुंधला सा चेहरा है वो सामने निकल कर आता है। उस व्यक्ति की पहचान होती है, तुकाराम इस व्यक्ति का नाम होता है जो दरिंदा होता है और वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। फिलहाल पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए और बहुत ही जल्द शायद वो पकड़ा जाएगा। इस तरह की कहानी सुनाकर आपको विचलित करना नहीं, आपको परेशान करना नहीं, बल्कि जिस हिसाब से क्राइम बढ़ रहा है उसको लेकर आपको जागरूक करना, सचेत करना ही हमारा उद्देश्य है।